क्या कभी सोचा है कि हजारों साल पहले बिना किसी क्रेन या मशीनों के ऐसी इमारतें कैसे बन गईं जो आज के विज्ञान को भी चुनौती देती हैं? आज हम एक इन्वेस्टिगेटिव एक्सप्लोरर की तरह भारत की कुछ ऐसी ही अनसुलझी और रहस्यमयी प्राचीन वास्तुकला की केस फाइलों को खोलेंगे। बिना समय बर्बाद किए सीधे उन रहस्यों में गोता लगाते हैं। हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि बिना क्रेन या आज वाले सीमेंट के आखिर 1000 साल पुरानी ये गगनचुम्बी इमारतें बनी कैसे? आज की हमारी जो इंजीनियरिंग है वो पूरी तरह से ग्रेविटी और फिजिक्स के नियमों पर टिकी है, लेकिन ऐसा लगता है कि उस दौर के कारीगरों ने इन नियमों को पूरी तरह से हैक कर लिया था। ये स्ट्रक्चर्स सिर्फ खड़े ही नहीं हैं, बल्कि बिना किसी इंडस्ट्रियल टूल के सदियों से टिके हुए हैं। और ये बात बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है कि आज का तरीका और प्राचीन काल की वास्तविकता दोनों कितने अलग हैं। एक तरफ आज हम हैं जिन्हें ऊंची इमारतें बनाने के लिए गहरी नींव, विशाल स्टील की क्रेनें और टनों सीमेंट चाहिए होता है, और दूसरी तरफ प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग, जहां कई बार तो कोई नींव तक नहीं खोदी गई, कोई सीमेंट नहीं, बस हाथों से की गई बारीक नक्काशी और पत्थरों को एक दूसरे में लॉक करने वाली ऐसी तकनीक जो आज भी चट्टान की तरह मजबूत है। तो आज के इस एक्सपीडिशन में हम क्या क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं? हम जांचेंगे हवा में झूलते एक रहस्यमयी खंबे की, फिर चलेंगे एक बिना परछाई वाले 80 टन के गुंबद की तरफ, उसके बाद बिना मोटार की एक मीनार, और आखिर में डिकोड करेंगे हमारे पूर्वजों के उन खोए हुए रहस्यों को। चलिए अपनी पहली केस फाइल खोलते हैं और सीधे चलते हैं आंध्र प्रदेश। हमारी पहली पहेली, हवा में झूलते खंभे का रहस्य। आंध्र प्रदेश का लेपाक्षी मंदिर। यहाँ कुल 70 खंबे हैं, लेकिन सारा ध्यान सिर्फ एक ही पिलर खींचता है। क्यों? क्योंकि ये जमीन को छूता ही नहीं है। जी हाँ, ये सचमुच हवा में झूलता रहता है। अब सोचिए, एक भारी भरकम पत्थर का स्तंभ बिना किसी सपोर्ट के हवा में ऐसे कैसे लटका रह सकता है? दुनिया भर के साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स आज भी सिर खुजा रहे हैं कि बिना जमीन को छुए इस पूरे ढांचे का बैलेंस आखिर बनाया कैसे गया। और देखिए, जहां विज्ञान थोड़ा अटक जाता है ना, वहां लोक कथाएं और आस्था अपनी जगह बना लेती हैं। इस ठोस इंजीनियरिंग मिस्ट्री के साथ एक बहुत ही खूबसूरत मान्यता जुड़ी है। कहा जाता है कि अगर इस हवा में लटके खंबे के नीचे से कोई कपड़ा आर पार निकाल लिया जाए तो दिल की सबसे गहरी मुरादें पूरी हो जाती हैं। तो ये सिर्फ एक स्ट्रक्चरल चमत्कार नहीं है, ये एक गहरी आस्था का भी केंद्र है। खैर, अब अपनी इन्वेस्टिगेशन का स्केल थोड़ा और बढ़ाते हैं और चलते हैं तमिलनाडु के बृहदेश्वर मंदिर की ओर, जहां हमारा इंतजार कर रहा है बिना परछाई वाला एक 80 टन का गुंबद। 1,30,000 टन, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इतना सारा ग्रेनाइट पत्थर इस मंदिर को बनाने में इस्तेमाल हुआ था। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या है पता है? इस मंदिर के आसपास मीलों दूर तक कहीं ग्रेनाइट मिलता ही नहीं है। मतलब जरा इमेजिन कीजिए, आज से 1000 साल पहले बिना किसी भारी ट्रांसपोर्ट के इतने विशालकाय पत्थरों को इतनी दूर लाया कैसे गया? ये अपने आप में एक ऐसा लॉजिस्टिक नाइटमेयर है जिसे उन प्राचीन कारीगरों ने हकीकत बना दिया। अब जो बात यहाँ सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये कि ये पूरा का पूरा ढांचा मॉडर्न आर्किटेक्चर के हर एक रूल को कैसे तोड़ता है। ये 66 मीटर्स यानी करीब 13 मंजिल ऊंचा है, लेकिन इसके नीचे कोई पारंपरिक गहरी नींव नहीं है, कोई सीमेंट नहीं, कोई बाइंडिंग एजेंट नहीं, बस पत्थरों को इंटरलॉक किया गया है। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इसने पिछले 1000 सालों में न जाने कितने भूकंप और सुनामी झेले हैं, फिर भी ये टस्से-मस नहीं हुआ। और अगर आपको लग रहा है कि बस इतना ही है, तो जरा इस मंदिर के सबसे ऊपरी हिस्से को देखिए। वहां एक विशाल गुंबद रखा है जिसका वजन है पूरे 80 टन। जी हाँ, 80 टन। और ये कई पत्थरों को जोड़कर नहीं, बल्कि सिर्फ एक सिंगल विशाल पत्थर को तराश कर बनाया गया है। अब बिना किसी क्रेन या मशीनरी के इतने भारी पत्थर को 13 मंजिल की ऊंचाई तक ले जाकर सेट करना, ये लिटरली किसी नामुमकिन चमत्कार जैसा ही लगता है। इस 80 टन वाले गुंबद की एक और बात है जो सच में दिमाग घुमा देती है। इसे इस तरह से तराशा और रखा गया है कि इसकी परछाई कभी जमीन पर नहीं पड़ती। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पत्थरों को बस एक के ऊपर एक रख दिया गया हो, बिल्कुल नहीं। ये प्राचीन काल की उस एस्ट्रोनॉमिकल आर्किटेक्चर और एक्सट्रीम मैथमेटिकल एक्यूरेसी को दिखाता है जो सच कहूं तो आज की तकनीक से भी कहीं आगे की चीज लगती है। चलिए अब अपनी तीसरी केस फाइल की ओर बढ़ते हैं। हम मध्य प्रदेश के कंकनाक मठ मंदिर की जांच करेंगे, जो बिना किसी मोटार या सीमेंट की एक बहुत ही अजीब सी मीनार है। ये मंदिर मध्य प्रदेश में मौजूद है। इसे 1035 ईस्वी में कीर्ति राजा ने बनवाया था। ये संरचना पूरे 115 फीट ऊंची है।
पहली नज़र में अगर आप इसे देखेंगे ना, तो ये बहुत ही नाजुक और अधूरी सी लगेगी। ऐसा लगेगा जैसे किसी ने पत्थरों का एक अस्थाई सा ढेर लगा दिया हो, जो बस किसी भी पल गिर सकता है। अगर आज 115 फीट ऊंची कोई इमारत बनानी हो तो ढेर सारा कंक्रीट और एक मजबूत स्टील का ढांचा चाहिए होगा, और उसे मेंटेन भी करना पड़ेगा। लेकिन कक्कनम मठ के साथ ऐसा कुछ नहीं है। वहां पत्थरों को जोड़ने के लिए बिल्कुल शून्य सीमेंट का इस्तेमाल हुआ है। कोई बाइंडिंग एजेंट नहीं, कोई लोहे का ढांचा नहीं, बस एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर एकदम परफेक्ट बैलेंस में रखा हुआ। देखकर लगता है कि एक तेज हवा का झोंका आएगा और इसे गिरा देगा, लेकिन सच्चाई यह है कि बिना किसी इंडस्ट्रियल एडहेसिव के, सिर्फ पत्थरों के बिल्कुल सटीक वेट डिस्ट्रीब्यूशन और इंटरलॉकिंग के दम पर इसने सदियों के भयंकर तूफानों को झेला है और आज भी सीना ताने खड़ा है। ये सब देखने के बाद दिमाग में बस एक ही चीज आती है कि आखिर ये सब बिना मशीनों के हुआ कैसे। चलिए अपनी केस फाइल के आखिरी हिस्से में चलते हैं और हमारे पूर्वजों के उन खोए हुए रहस्यों की कड़ियां जोड़ने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, इतिहासकार और रिसर्चर्स कुछ थ्योरीज बताते हैं। पहली थ्योरी ये है कि बिना किसी डायनामाइट या एक्सप्लोजिव के सिर्फ साधारण औजारों से इन विशाल चट्टानों को काटा गया होगा। दूसरा ये कि इतने भारी पत्थरों को मीलों दूर तक ले जाने के लिए हाथियों, घोड़ों और इंसानों की बेशुमार ताकत का इस्तेमाल हुआ होगा। और तीसरा, जो 80 टन के गुंबद वाली बात थी ना, शायद उसे इतनी ऊंचाई तक ले जाने के लिए मीलों लंबे मिट्टी के रैंप या ढलान बनाए गए होंगे। हालांकि ये सब सिर्फ अंदाजे हैं। उन्होंने असल में ये सब इतनी परफेक्शन के साथ कैसे किया, ये प्राचीन रहस्य अब समय की धुंध में कहीं खो चुका है। तो इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद एक सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या सच में आज की हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी ह्यूमन इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा शिखर है, या फिर हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों के पास कोई ऐसा ज्ञान था, कोई ऐसी तकनीक थी जिसे हम आज तक नहीं समझ पाए? अतीत की ये शानदार वास्तुकला हमें अपनी ही समझ पर फिर से विचार करने के लिए चैलेंज करती है। कौन जाने इस इतिहास में भी और कितने रहस्य छुपा रखे हैं। तो इस केस फाइल को फिलहाल यहीं बंद करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि ये सवाल आगे भी हमें कुछ नया खोजने के लिए ऐसे ही इंस्पायर करते रहेंगे।